जय हिंद दोस्तों। जब कोविड का टाइम शुरू हुआ था तो हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड नंबर्स ऑफ देखे थे ह्यूमंस के केसेस में। मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। इवन कई सारे नंबर्स तो हमें देखने को भी नहीं मिला था। लेकिन ये जो पूरा प्लानेट है, इस प्लानेट में सिर्फ एक ही स्पेसिस इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे हमारा इकोसिस्टम के अंदर में हम लोग एज अ जनरल देखते हैं कई सारे और भी जानवर हर रोज मारे जाते हैं। हमारे नेचर में जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं और जानवर हैं वो मरते हैं तो उन्हें हमारा नंबर भी पता नहीं चलता है। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर में पंछियों के केसेस में मिलियंस ऑफ बर्ड मारे गए सिर्फ एक वायरस के चलता है। और अब जाकर हमें इस बात का पता चल रहा है जिसमें यूएस के अंदर में उसके हाफ ऑफ द बर्ड्स की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है। कैलिफोर्निया कोंडोर उसका एक स्पेसिफिक यूएस की एक पंछी है, ऑलमोस्ट उसके जितने नंबर्स थे ख़त्म हो गए हैं। ऐसा हो गया है कि अब वो लगता है पंछी बचा भी नहीं है। इतनी बुरी स्थिति है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पंछियों का कोरोना वायरस अब जाकर आगे बढ़ा है। अब लेकिन ये जो सोचने वाली बात ये है ना दोस्तों कि ये पंछियों का जो वायरस है ये भी चाइना से ही शुरू हुआ था। इसका नाम इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस है। इस वीडियो में हम लोग इसी पूरे प्रोसेस को समझते हैं दोस्तों कि एक्चुअली में इन पंछियों के बीच में भी ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जिसमें पंछियों के इतने नंबर्स ऑफ डेथ बढ़े और इससे इंसानों को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो ये हमारा इकोसिस्टम है ये बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया। और बुरी बात तो ये चीज़ भी है कि ये बीमारी जो पंछियों में पाई जा रही है ये बड़ी एक कॉमन सी बीमारी है और इसके कुछ सिम्टम इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं। इंटरनेट में जो कुछ डेटा मिल रहा है उसमें कुछ नंबर ऑफ पीपल्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड इस बीमारी के चलते। मतलब ओवरऑल ये जानवरों से तो बीमारी शुरू हुई है लेकिन ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इससे इंसान इफेक्ट होते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं कि ये कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। H5N1 avian influenza. H5N1 is the biggest in U.S. history. More than 58 million birds across the country have been infected. At least 5,000 of them have died due to the H5N1 avian flu. 42,000 turkeys and 560,000 hens are said to have been infected. And in India, the state of Kerala is mass culling ducks after a rise in cases. बेसिकली दोस्तों जो चिकन और डक जितने भी पोल्ट्री स्पेसिफिक जानवर है चाइना के अंदर में इन सब जानवरों में पहले से ही ये डिजीज़ पाया जा रहा था। इसका नाम इन्फ्लुएंजा ए टाइप है और ये H5N1 का सब टाइप है। ये पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। ये जो वायरस स्प्रेड हुई है इसे हम लोग हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। जितने भी पोल्ट्री जानवर हैं, मुर्गी हो गई हैं, बक्कत हो गई हैं, इन सब का मीट सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है चाइना में और इसे पोल्ट्री में रखा जाता है। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली जिस तरीके से जानवर को पाला जाता है, पोसा जाता है, जिस तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जाता है उससे क्रिएट होता है। ये जो H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है ये नाम तब रखा गया था जब ये वायरस 1966 में चाइना से स्प्रेड होकर यूएस में गया। यूएस में माइग्रेंट बर्ड्स जो चाइना से घूमकर यूएस जाते हैं उसके थ्रू गया था और चाइना में जब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बर्ड्स मरने लगे तो उसमें टेस्टिंग करी गई तो यूएस ने H5N1 डिजीज़ का नाम दिया। बेसिकली ये हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस था। हम अगर अपने पॉइंट पे आकर इस वायरस को अच्छे से समझें तो सबसे ऊपर H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके नीचे लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस और हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस है। लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस होती है जो बेसिकली चिकन, डक और भी जितने छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे पोल्ट्रीज के अंदर में जो यूज किए जाते हैं। मतलब अब बात समझो तो चाइना के अंदर में मिलियंस ऑफ बर्ड्स हैं जिसे खाया जाता है और भी बहुत सारे जानवर हैं जिसे चाइना में खाया जाता है। तो ये सारे जानवर में लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस पाए जाते हैं। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पंछियाँ बीमार पड़ जाते हैं और हाई पैथोजेनिक वायरस जो होता है इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो जाता है। हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस में ऐसा होता है कि जब पंछियाँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है तो वो मर जाती हैं और एक के मरने से वहाँ पे जितनी भी टाइप के चिकन्स होते हैं या फिर जितने भी उसके ग्रुप के अगल बगल में जितनी भी और भी पंछियाँ होते हैं, जिस तरीके से पोल्ट्री में रखा जाता है पंछियों को उसके हिसाब से सारे मारे जाते हैं और ये धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। ये जो हाई पैथोजेनिक वायरस मैं आपको बता रहा हूँ इसके भी और भी टाइप के वेरिएंट है। एच के बाद हाई पैथोजेनिक के अंदर में आता है AH, A7, A2, AH2, AH3 और इसके अंदर में फिर आपको और भी मिलेगा H5.2, H5.6, H5.7, H2N1
H3N2, ये इस टाइप के इसके और भी सब वेरिएंट होते हैं जिसको मैं अभी और आगे बताता हूँ। बेसिकली अगर दोस्तों चाइना पे हम लोग वापस चले तो इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। हम लोग चाइना को जानते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन करता है और ये भी जानते हैं कि चाइना में बहुत सारे जानवर खाए जाते हैं। जब आप जियोलॉजिकली चाइना को देखोगे तो चाइना, नॉर्थ चाइना और साउथ चाइना दोनों बहुत अलग है। साउथर्न चाइना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्रीकल्चर से स्ट्रक्चर है। यहाँ के जो आसपास की सिटीज़ है लाइक युआन, गुइंगजोंग, जिंगजेंगजो प्रोविनेंस, ये सब सिटी जो हैं वहाँ के मीट कंजम्पशन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है और वहीं पे इन सब पोल्ट्री का पालन पोषण किया जाता है। यहाँ पे जो अगल बगल की कंट्री है, थाईलैंड, वियतनाम, तालिबान, ये सब से बर्ड्स टाइम के अनुसार माइग्रेंट होकर वहाँ जाते हैं और वहाँ से यहाँ तक आते हैं। इवन यहाँ के सारे बर्ड्स और भी अदर यूरोप कंट्रीज में भी ट्रैवल करके जाते होते हैं। जो डेटा इंटरनेट में मिला है, गुइंगडोंग सिटी जो साउथर्न चाइना की एक सिटी है, स्पेशली अगर देखा जाए 1990 से लेकर 1995 तक में मीट कंजम्पशन डबल हो गया है। 1980 से लेके 2004 तक 300% से भी ज़्यादा पोक प्रोडक्शन, मतलब सुअर के मीट का कंजम्पशन बढ़ा है। और ये वही सब जगह है जहाँ से पूरे चाइना में मीट एक्सपोर्ट करी जाती है। बेसिकली आप ये एक डेटा देखो, ये वो डेटा है जो चाइना के मेजर सिटी जो और अगल बगल के कंट्रीज़ हैं उसमें हाई इन्फ्लुएंजा वायरसेस H5N1 के सिम्टम देखने को मिले हैं। बेसिकली इसमें हांगकांग सिटी भी इन्वॉल्व है और उसके बाद वियतनाम और सिंगापुर, ये दोनों कंट्री भी अवेलेबल हैं। और ये दोनों कंट्री में जाने का बड़ा ही एक सिंपल सा रीज़न है, माइग्रेंट बर्ड्स। और इवन यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें भी माइग्रेंट बर्ड्स के कारण ये वायरस वहाँ तक स्प्रेड हुई। अब आप सोच रहे हो दोस्तों कि जब इतनी तेज़ी से माइग्रेंट वर्ड बढ़ने लगे थे तो कंट्रीज़ डिसाइड क्यों नहीं कर रही थी। मैं बड़ी एक कॉमन सी बात आपसे पूछता हूँ। चाइना का बड़ी कॉमन सा बिहेवियर है कि जब कोविड के टाइम में भी वो एक सीमित धंधा किया था कि यहाँ को लोगों को बताया नहीं गया था कि ये डिजीज़ उसकी कंट्री से निकली। इवन कंट्री इतनी ज़्यादा पैक्ड है अपने आप में कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो होता ही नहीं है एक्चुअली में। एकदम बिल्कुल ऐसा ही केस है। और इवन 1918 का टाइम में बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्टेड होनी शुरू हुई थी। बर्ड्स उस टाइम से ही मर रहे थे। और इवन 1955 से लेकर 1968 के बीच में ये वायरस में पेंडेमिक क्रिएट हुआ था। पेंडेमिक का मतलब आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कोविड के टाइम से। मिलियंस ऑफ बर्ड और 600 से भी ज़्यादा चाइना के लोग इन्फेक्टेड हुए थे ये डिजीज़ से। इतनी बुरी स्थिति थी उस चाइना में, लेकिन इसमें वर्ल्ड को कोई डेटा एक्चुअली में मिला नहीं। फिर भी उसके बाद से भी चाइना का मीट कंजम्पशन बहुत तेज़ी से कर रहे थे। इसके कारण समय के अनुसार जानवरों में जैसा स्ट्रेस क्रिएट हुआ और जैसा डिप्रेशन जानवरों में क्रिएट होते चला गया, वो इस टाइप की डिजीज़ प्रोड्यूस करने लगे, इस टाइप की डिजीज़ में फंस गए। बेसिकली देखा जाए तो कैसे हमारा एक इकोसिस्टम एक दूसरे के जानवर में डिपेंडेंट होता है और किसी एक के इन्फेक्टेड होने से पूरा सर्कल ख़राब हो जाता है। अब जब इतना कुछ चाइना में हुआ था तो उस कंट्री के अंदर में बेसिकली 2000 से पहले ही हांगकांग यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे इनके पीछे एजुकेशन के लिए प्रोग्राम भी चलाए गए और इवन रिसर्च भी कंडक्ट की गई। बेसिकली 2007 के अंदर में H9N2 लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस डिटेक्ट हुआ, H5N1 हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस देखा गया और साथ ही साथ टाइम के अनुसार H1N1 स्विंग इन्फ्लुएंजा वायरस भी मार्क किया गया, H3N2 कैनिन इन्फ्लुएंजा वायरस पकड़ा गया, H6N6 इन्फ्लुएंजा वायरस डिटेक्ट किया गया। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हाई पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस के काफ़ी सारे सब वेरिएंट हैं और लो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस के सब वेरिएंट हैं जो अलग अलग बर्ड में अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। और चाइना के अंदर में इस टाइम तक 2010 तक इतने सारे और डिजीज़ देखे जा चुके थे। अगर हम लोग साउथर्न चाइना पे वापस पहुँचे तो वहाँ से जितने भी बर्ड माइग्रेंट हुए थे यूरोप, अफ्रीका, एशिया और भी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पे डिफरेंट डेटा निकल के आया। नंबर ऑफ डेटास अगर इंटरनेट में जितनी पब्लिक हुई है उसके हिसाब से देखें तो बेसिकली 2020 में नॉर्थन अमेरिका में डिटेक्ट हुआ था H5N1, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और अटलांटिका जैसे कंट्रीज़ में एक्चुअली में H5N1 डिटेक्ट कर लिया गया था। ये बेसिक सा रिसर्च की डेटा देखो आप मैप में, दिसंबर 2014 से लेकर सितंबर 2022 तक एशिया के अंदर में कितने सारे इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये डोमेस्टिक इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं और ये जो ग्रे कलर है ये ओपन बर्ड्स हैं। यहाँ पे मेरा ओपन बर्ड्स का मतलब है जितनी पंछियाँ जो खुले आसमान में उड़ रही है। एक बी नंबर डेटा देखो अक्टूबर 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का, कितने सारे इन्फेक्टेड बर्ड एशिया से ट्रांसफॉर्म होकर यूरोप जा चुके हैं और वहाँ पे जो ओपन बर्ड हैं
उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करे गए हैं। यहाँ पे बड़ी मेजर करने वाले बात है, बेसिकली आप ए वाला ग्राफ देखो जिसमें कितने सारे डोमेस्टिक बर्ड्स हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं, उससे जो खुले आसमान के जितने भी उड़ने वाले पंछी हैं, जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं, वो कम इन्फेक्टेड थी। लेकिन वो बी वाले बर्ड में देखो तो ये बर्ड्स माइग्रेट होके यूरोप के अंदर में बहुत सारे बर्ड्स को इन्फेक्टेड कर चुकी है। इवन यूरोप के अंदर में पोल्ट्री बर्ड सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं हुई है, इवन ओपन बर्ड वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुई है। बेसिकली आप एक इंडिया पे भी नज़र डाल सकते हैं। ए नंबर वाले मैप में देखो इंडिया में कितने डोमेस्टिक बर्ड इन्फेक्टेड थे, और इवन बी में देख सकते हो आप कि कितने नंबर्स ऑफ डोमेस्टिक बर्ड्स एक्चुअली में इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बेसिकली ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि ये एक पोल्ट्री है, मतलब एक इन्फेक्टेड होने से पूरे आसपास के जितने भी बर्ड्स हैं सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यूएस को हम थोड़ा और जूम करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यूएस के जितनी भी स्टेट हैं उसमें जो कंफर्म वर्ल्ड बर्ड्स हैं वो कितने नंबर है। 3000 के आसपास स्पीसीज इन्फेक्टेड हैं और इवन 3000 से ज़्यादा पोल्ट्रीज भी इन्फेक्टेड हुए हैं। बेसिकली अगर हम लोग इंटरनेट में अवेलेबल नंबर्स देखें तो वो बहुत इंसेन है। अराउंड 50,000 से ज़्यादा बर्ड सिर्फ एवियन फ्लू के कारण किल हुए हैं यूके के अंदर में। 40,000 से ज़्यादा बर्ड डेड हो चुके हैं कनाडा के अंदर में, सिर्फ कनाडा के अंदर में। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो 73,000 बर्ड सिर्फ इंग्लैंड के अंदर में, जिसमें फ्रेन आइलैंड में 6,000 से ज़्यादा बर्ड्स मरे हैं और कॉन्केट आइलैंड में 1300 से भी ज़्यादा बर्ड्स की डेथ हुई। अब ये जो नंबर है दोस्तों आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। ये वो नंबर्स हैं जो बर्ड्स हम लोगों को मिला है और वो बर्ड्स जो ऑलरेडी जंगलों में जाके मर गए हैं, जिसका डेटा इंसानों ने खोज नहीं पाया है, उसका पता तक नहीं है। पॉइंट पे हम लोग इंडिया की तरफ में देखें तो इंडिया में भी पिछले कई सालों से जो मीट कंजम्पशन है वो बैक टू बैक बढ़ते जा रही है। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप देखो कि हर साल कैसे बर्ड्स कंजम्पशन कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। गवर्नमेंट के थ्रू जो 2018 और 19 के बीच में डेटा पब्लिक हुई थी उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मीट कंज्यूम करी जाती है। अराउंड उसके बाद हरियाणा और वेस्ट बंगाल है। गवर्नमेंट के 2018 और 19 के डेटा जो पब्लिक हुए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया 18% पूरे वर्ल्ड पोल्ट्री कंजम्पशन और मीट कंजम्पशन को होल्ड करता है। एक्चुअली में जो H5N1 है डिजीज़, इसे इंडिया के अंदर में ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ ने डिटेक्ट करी थी, जो झारखंड स्टेट के अंदर में बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिटेक्ट हुए थे। इवन 17 फरवरी 2023 को ये चीज़ कंफर्म हो गया था। मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि H5N1 एक ऐसा डिसीज़ जो एक्चुअली में ह्यूमन इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन कुछ 5000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हर साल ये इन्फेक्टेड के कारण खुद अपनी जान गंवा देते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर में जो मीट कंजम्पशन का केस है वो भी कुछ ऐसा ही है, और जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया वो एक्चुअली में एक पब्लिक डेटा है और इंडिया के अंदर में इसके केसेस बैक टू बैक देखने को मिल चुके हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो मीट कंजम्पशन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण होती है। जिस तरीके से जानवरों को पाला पोसा जाता है, जिस तरीके से उनकी देखभाल करी जाती है वो बहुत ही भयंकर है। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जितनी स्पीड से पूरे वर्ल्ड में मीट कंजम्पशन करी जा रही है, इंडिया के भी केस में आपने देखा कि इतनी स्पीड से मीट कंजम्पशन करी जा रही है, इसे एक्चुअली में सही से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिप्रेशन जैसी बीमारी है पंछियों के अंदर में जिससे लोग तक मारे जा रहे हैं, और पूरा जो नंबर सिस्टम है बर्ड्स का वो गिनने की से भी ज़्यादा अधिक है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि बर्ड्स को सही से पालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे बीमारी हो रही है। और H5N1 और जितने भी इनके सिम्टम, ये कोई बहुत ज़्यादा हाई इफेक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन के लिए इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केसेस नहीं है, केसेस हैं और ये बढ़ रहे हैं। तो मेरा ओवरऑल वीडियो बनाने का मतलब ये है कि एक्चुअली में पोल्ट्री में बर्ड्स प्रोडक्शन है उसे सही से करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप किसी नॉन वेजिटेरियन को सेंड कर दोगे तो थोड़ा सा भयंकर हो जाएगा। वैसे ये वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये बड़ी कॉमन सी बात है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे भी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। हम लोग अगले ही और बेटर रिसर्च कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो से अलविदा लेते, जय हिंद।